वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महिषं रत्गिरणीभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् अस्तुत्मोर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष का व्रत इस बार 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को किया जा रहा है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा प्रदोष व्रत के प्रभाव से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया और बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकने का बड़ा प्रयास किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष बिल्कुल भी नहीं माना और अपनी पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। जब नगर से बाहर निकला तो उसकी पत्नी को अचानक जोरों की प्यास लगी। पुरुष उसके लिए लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की ही भांति लग रही थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई और फिर दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे और फिर इस झगड़े को देख करके वहां पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई और फिर वहां पर राजा के सिपाही आ गए। दोनों हमशक्ल आदमियों को देखकर वह सिपाही भी आश्चर्य में पड़ गए। सिपाही ने उस स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। उसकी स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास व ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले आया। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति और पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद फिर दोनों पति और पत्नी मिलकर नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तथा साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है।
जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद प्रदोष व्रत करने का अपने मन में संकल्प ले और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से प्रार्थना करे कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके बुधवार का प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस दिन भगवान का प्रदोष काल के समय में प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान कर ले। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करे और फिर भगवान भोलेनाथ का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे चौकी लगाए, मंडप बनाए, मंडप को 5 रंगों से सजाए और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे। किसी भी व्रत पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। पहले भगवान गणेश का पूजन करे और फिर शिव परिवार का पूजन करे। इसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करे और माता पार्वती का। सबसे पहले तो जल से भगवान का अभिषेक करे, भगवान के ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, तो भगवान को केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, उन्हें सफेद पुष्प चढ़ाएं, कनैल का पुष्प चढ़ाएं, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो 3 पत्तों वाला बिलपत्र लेकर के उस पे राम का नाम लिख ले और फिर भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करे। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। बिलपत्र भगवान पर अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करे। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी जातक भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करे। माता पार्वती को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। माता पार्वती को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता पार्वती को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। फिर इसके बाद बुद्ध प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए भगवान का ध्यान करे। इस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान को सभी प्रकार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इसका पारण किया जाता है जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है। अब प्रदोष व्रत उसी दिन होता है जिस दिन प्रदोष काल का समय हो और भगवान का पूजन हो। इस बार प्रदोष का व्रत 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को किया जा रहा है। प्रदोष व्रत जिसे कि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार शाम 4:27 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को दोपहर 1:33 पे। गुरुवार को दोपहर 1:33 पे ही
प्रदोष का समय समाप्त हो जा रहा है, तो भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल के समय में किया जाता है। तो प्रदोष काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को ही, इसलिए बुधवार के दिन में ही प्रदोष का व्रत किया जाए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, इससे भगवान मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।